अच्छा, अनामिका जी आई हुई हैं, चले इनसे बातें करते हैं। जी अनामिका जी, कैसे हैं हेलो आप? सर। हाँ, हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ नमस्कार, जय भीम। हाँ जी जी सर, बहुत अच्छे। नमस्कार। आप कैसे हैं सर? जी जय भीम, अच्छे हैं। हाँ जी सर, मुझे जल्दी जल्दी पूछ लूँ, आपका टाइम बहुत कीमती है। तो मैं अच्छे कुछ हैं। कुछ क्वेश्चंस है सर। अभी रिसेंटली ये केंद्रीय मंत्री हमारे प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने ये हम्म। स्टेटमेंट दिया है कि गुजरात में जैसे गीता पढ़ाई जा रही है स्कूल सिलेबस में या कॉलेज सिलेबस में, इतना मुझे क्लियर नहीं पता है। तो वैसे उन्होंने कहा है कि जो भारत के सारे राज्य हैं उसमें ये पढ़ानी चाहिए। सर ये कहाँ तक उचित है कि जिसको हम लोग इतना एक्सपोज कर रहे हैं, उसमें लिखी बातें इतनी समाज के लिए विरोधी है, एक तबके के लिए इतनी विरोधी बातें लिखी हैं, उसके लिए कर रहे हैं। तो फिर सर, फिर सारे कहेंगे, फिर वो जो इस्लाम है वो कहेगा हमारी कुरान पढ़ानी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो ये क्रिश्चियन स्कूल्स है वो कहेंगे हमारी इसमें बाइबल पढ़ानी चाहिए। तो सारे सर, ये कहाँ तक ये ऐसी उचित बात है? और हम लोग, आप जैसे लोग कहाँ तक इसमें लड़ पाएंगे सर? इसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, ये जो भी बातें आ रही हैं कि धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाने की बातें, तो धार्मिक ग्रंथों में तो इतनी बेकार हैं, और उसको तो हम बच्चों को पढ़ा सिखा भी नहीं सकते। क्योंकि पर्पस क्या है पढ़ाने का धर्म ग्रंथ? सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्जैक्टली सर। बच्चों को हम हम्म। हम मोरालिटी की शिक्षा देते हैं, उनको नैतिक शिक्षाएं पढ़ाई जाती थी बचपन में बच्चों को। आप गीता से कौन सी नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं? कि दो वहां पे बंदे हैं, एक बंदा जो है लड़ाई इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपने भाई बंधुओं को मार देगा, और जब मार देगा तो वहां पे जब वो मर जाएंगे, पुरुष मर जाएंगे, तो उनकी उनकी औरतें जो हैं वो विधवा हो जाएंगी। जब विधवा हो जाएंगी तो फिर जो है वो किसी और से शादी रचा लेंगी, या फिर कोई और जो बचा होगा वो उनसे बच्चे पैदा करेगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे वर्ण संकर औलादे पैदा होंगी। ये गीता का मेन थीम है। मेन थीम जो पहला प्रश्न पूछता है कृष्ण से, जो जी शुरुआत सर। करता है उसमें, वो ये उसकी सबसे बड़ी जी यही सर। समस्या है कि हमारी औरतें जब ये जो मरेंगे, इनकी औरतें से जो वर्ण संकर औलादे पैदा होंगी, तो वर्ण संकर तो बड़ी खराब चीज है, जबकि वो खुद ही वर्ण संकर औलाद है। वो जो है वो खुद ही, अर्जुन जो है वर्ण संकर औलाद है। उसके पिता को तो श्राप मिला था, बच्चे ही नहीं पैदा कर सकता था। जी तो जी। दूसरा दूसरा जो है वो सूर्य पुत्र कर्ण था, और कुंद। अर्जुन जो है वो हाँ कर्ण। इंद्र इंद्र पुत्र था, इंद्र। इंद्र का पुत्र था। जी इसके भाई जी। भी किसी न किसी के पुत्र थे सब। तो एक वर्ण संकर औलाद जो है दूसरों को कह रहा है कि वर्ण संकर, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज को वो प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे आप किस हिसाब से इसको प्रमोट ये लोग कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट में है। अच्छा, दूसरी बात कि कृष्ण क्या कहता है इसमें, कि ये कह रहा है कृष्ण कि भाई अपने भाई बंधुओं से लड़ो, धर्म की स्थापना करनी है। तो भाई बंधुओं से लड़ो, धर्म की स्थापना करनी है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर भाई में कुछ लफड़ा हो तो भैया लड़ाई तुम्हें नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। तुम लोग बैठो, अब जांच होगा, उसकी हम लोग जांच लेंगे, उस पर दलीलें होंगी, उस पर बातचीत होगी, और किसको क्या चीज जरूरत है वो हम फैसला करेंगे। यहाँ पे न्यायपालिका की बात आ रही है, बिना लड़ाई झगड़े के कोई थर्ड बंदा जो है वो फैसला देगा, इसकी बात आ रही है। तो कृष्ण जो है गीता में कहीं भी ये बात ही नहीं कह रहा है कोई एक थर्ड बंदा को रखा जाए जो हम दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं उसको वो निपटारा कर सके, उसका फैसला कर सके। आज भारत देखिए, भारत क्या छोटे से छोटा देश भी उसके यहाँ न्यायपालिका है। पाकिस्तान जैसे देश में न्यायपालिका है, बांग्लादेश जैसे में न्यायपालिका है, नेपाल में न्यायपालिका है, वो भी वहां पे किस कचहरी मुकदमे होते हैं तो बैठ के फैसला देती है। अब भारत में कृष्ण जन्म लिया हुआ है और दो पक्ष के बीच में फैसला तक नहीं करवा पा रहा है, कह रहा है कि दोनों आपस में लड़ मरो। ये जी सर। कितनी, हाँ, ये कितनी वीक थिंकिंग है, वीक फिलॉसफी है। और इसको हम समाज पे, एक्चुअल में हम बच्चों को मैसेज क्या देना चाहते हैं कि आपस में लड़ मरना? एग्जैक्टली सर, वही वही बात है एग्जैक्टली कि हम लोग क्या बच्चों को देंगे मैसेज? क्या बच्चे यही सीखेंगे कर्मण्यवाधिकार से फल, मतलब जो फल, मतलब कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो? सर हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पास होंगे? हर चीज के लिए नौकरी करनी, खाना है, हर चीज हम कर्म जो करते हैं किसी ना किसी फल के लिए करते हैं। बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? इनफैक्ट कभी कभी हमारे बच्चे कहते हैं आपने हमको इंग्लिश और संस्कृत, वो हिंदी और संस्कृत क्यों पढ़ाई, क्या यूज है? तो अभी मैं गीता के लिए सोच रही हूँ, ये जो रामायण, इनका यूज क्या है? बच्चे
मतलब वर्ण संकरता की जो बात आई सर, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, साइंटिफिकली ये बहुत अच्छी चीज है वर्ण संकरता। क्योंकि कुछ हम्म। ऐसे हाँ हाँ। जीन्स, हाँ हाँ, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, कुछ ऐसी जेनेटिक डिजीजेस होती है, सिकल सेल एनीमिया हुई, थैलेसीमिया हुई, और भी कई डिजीजेस होती हैं जिनमें जो जीन्स होते हैं वह उससे ट्रांसफर होती हैं। और वो जो जीन्स होते हैं वो रिसेसिव, मतलब एक रिसेसिव जीन्स होता है जो अब सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, और एक डोमिनेंट जीन्स होता है। तो अगर दो रिसेसिव जीन्स भी अगर मिले तो वो डोमिनेंट बन जाते हैं जीन्स। अगर एक हम्म। एक का डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो तो भी ना। तो ऐसी अगर अगर अपने में ही मैरिज होती रही, चाहे जैसे इस्लाम में होती है, ऐसे ही आपस में ही होती रही, एक ही गोत्र में होती रही है, जो भी सिस्टम है, तो वो साइंटिफिकली बहुत खराब है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हाँ ठीक है, ये इस तरह के किसी भी धर्म में या किसी भी रिलीजन उसमें कास्ट में ऐसे आप शादी करें, बल्कि अच्छा बताया गया है बाबा साहब ने। एनीवे सर, आपने बहुत हम्म। अच्छा बोला सर। एक और ये पूछना था कि ये जो भी जी। होली त्योहार गया है अभी, और ये जो होली दिवाली, तो मैं होली के बारे में, मुझे ये पता है कि केवल दो स्टेट का ये फेस्टिवल है, एक यूपी और बिहार। यूपी बिहार वाले जहां कहीं भी जाएंगे, चाहे आप वो यूएस में पहुंच जाएं, तो चाहे अगर वो यूएस के व्हाइट हाउस में पहुंच जाए तो वहां वहां पे भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आइडियली ये सिर्फ दो स्टेट का त्योहार है। बाकी मैं कैलकाटा रह चुकी, वहां बिल्कुल नहीं मनाया जाता, बिल्कुल खाली सड़कें रहती। मैं चेन्नई रह चुकी, वहां नहीं मनाया जाता। इवन महाराष्ट्र में भी उस तरह नहीं मनाया जाता जैसे ये है। तो और ये दिवाली या और कुछ, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग बहुत सारे, ओणम, पोंगल, बिहू, बैसाखी, लोहड़ी, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का। तो ये हमारी संस्कृति कैसे बन गए, हमारा कल्चर कैसे बन गए, ये सिर्फ दो सो कॉल्ड होली दिवाली की हमारे ये कल्चर है ये। सर ये मेरा प्रश्न है, कैसे पूरे भारत का कल्चर कैसे बन गया। भारत तो सब जगह तो अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। हाँ, ये आपने बड़ा एक अच्छा यहाँ पे प्रश्न पूछा। एक्चुअली में अभी जो लिस्ट आई है ना 2022 में, जो देखा गया है कि भारत के 3 सबसे पिछड़े राज्य कौन से हैं, तो जी। लिस्ट में देखा गया है कि अभी कि जो भारत के 3 सबसे पिछड़े राज्य हैं वो हैं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ओके। तो अब इसी से यूपी बिहार तो हमेशा रहे। हाँ हाँ, तो झारखंड भी तो बिहार में ही था ना, ये तो अलग हो गया अब। यस। यस। तो अब इसका नाता भी समझ जाइए कि जिन जगहों पे लोगों की इनकम इतनी कम है, लोग खाने पीने को दिक्कत में है, रहने की सुविधाएं नहीं है, इनके जगह की डेंसिटी देखिए कितनी आई है। बिहार की तो डेंसिटी बंगाल को भी ज्यादा पार कर गई है। इतना लोग जो हैं वहां पे कम एरिया में इतने ज्यादा लोग हो चुके हैं। वहां पे पानी की कमी हो चुकी है। पानी रिसोर्सेस जो है, एशिया में तो वैसे भी मीठे जल जो पानी पीने वाली है उसकी ऐसे ही कमी होती है। और ये जितनी जी। जनसंख्या बढ़ रही है उतने ज्यादा उपभोग बढ़ रहा है, उतनी ज्यादा जी। फसलें बोने की जरूरत पड़ती है, तो जमीन से भी ये मीठा ही पानी निकाल निकाल के उसको सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इतनी दिक्कत है, और वहां पे ही ये मनाए जा रहे हैं फेस्टिवल्स, क्योंकि इनको बहुत आसान है, ऐसे लोगों पर अपनी बातें थोपना बहुत आसान होता है। जिन भी स्टेट में गरीबी है उनको आप किसी भी तरह से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप उनको पैसे फेंकिए, वो तुरंत उनका मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। आप जो है उनको शॉर्ट टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तुरंत ही ब्रेक कर सकते हैं। कुछ भी आप थोड़े से पैसे फेंक दीजिए, वो तुरंत वोट देने को किसी को भी तैयार हो जाएंगे। उनको थोड़ा सा भी कुछ आर्थिक फायदा होगा, उनको पैसे फेंकिए होली मनाने के लिए, उनको पैसे फेंकिए कि भाई नवरात्र मना ले, मूर्ति लगा ले, ये फंड में रिलीज कर रहा हूँ, वो तुरंत तैयार हो जाएंगे करने के लिए। क्योंकि उन्हें लगेगा कि चलो आज की तो व्यवस्था हो गई ना खाने पीने की। तो इसलिए जो जितने पिछड़े राज्य हैं, जो बैकवर्ड जो स्टेट हैं, उनके लोगों से आसानी से इन चीजों में फंसाया जा सकता है, किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जी। जी सर। जी सर, अभी आपने ये हैप्पीनेस इंडेक्स का बताया, 136 रैंक पे हमारा ये आता है। अब मैं इसको क्या बोलूं, जो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। अभी आज मैं पढ़ रही थी, डर्टीएस्ट सिटी आउट ऑफ द होल वर्ल्ड में 100 जो सिटीज हैं उसमें जो करा गया है, तो डर्टीएस्ट सिटीज में 40 सिटीज इंडिया के, जिसमें कि यूपी के गाजियाबाद हुआ, फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा के कुछ सिटीज है। मैंने बहुत सारी लिस्ट नहीं देखी, पर ये सुन के बड़ा इसमें दिल्ली भी है। इसमें बड़ा दुख हुआ कि मतलब अमंग 100 सिटीज ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, इसमें ये ऐसे सिटीज। अब स्वच्छता अभियान में करोड़ों रुपए फूक दिए गए, उसके एड में, एडवर्टाइजमेंट में ही इतने करोड़ों रुपए हमारे हमारे टैक्स की, हम लोग के सबके टैक्स की जो कमाई है वो एडवर्टाइजमेंट में फूक दी गई।